Langston Hughes, a famous American poet, once said that hold fast to dreams, because if dreams die, life is a broken winged bird that cannot fly. Namaskar and welcome to In Talk. In today's episode, we bring you a story of a charismatic mind, a story of a student, a proud student of RPS School Narnaul, Adish Jain. Is a charismatic mind. इसके लिए एक पंक्ति मुझे याद आती है कि वो चलता रहा अकेला, मंजिलें मुश्किल थी पर निगाहें आसमान पर, उम्र छोटी थी लेकिन सपने बहुत बड़े, इंटरनेशनल स्टेज पर भारत के तिरंगे को फहराना। और आज आदिश हमारे सामने है उस बुलंदी को हासिल करने से बस एक कदम दूर। जी हां, आरपीएस स्कूल नारनौल का ये होनहार स्टूडेंट चुना गया है इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड के इंटरनेशनल लेवल पर भारत की टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। जी हां, मैं आपको बता दूं, इसी के साथ ये स्कूल आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल बन गया है पूरे देश का एकमात्र ऐसा स्कूल जिसने पहली बार नहीं 2 बार और लगातार इस ओलंपियाड में देश को ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स दिए। तो चलिए जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं आदिश की इस जर्नी। वेलकम टू इन टॉक आदिश। थैंक यू सर, नाइस टू बी हियर। सबसे पहले सभी श्रोताओं की तरफ से आप सबको हम बहुत दिल से बधाई देते हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू सो मच सर। हमारे इन ऑडियंस के बीच में से बहुत सारा हमने अभी सर्वे किया और सर्वे के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए हैं जो हमारे व्यूअर्स चाहते हैं आपसे जानना। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल सर। चलिए, तो सबसे पहला सवाल, थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताएं, हमारी ऑडियंस को हमें बताएं। सर, आई एम आदिश जैन, a student of RPS Narnaul. I reside in Narnaul city and both my parents are doctors. ओके, कितनी एज है आपकी? Sir, I am currently 14. 14 ईयर ऑफ एज। बहुत ही कम उम्र में हमारे इस बच्चे ने बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। थोड़ा सा इस एग्जाम के बारे में हम बात जरूर करेंगे। व्हाट इज IJSO? सर, IJSO एक कमेटी है, IJSO कमेटी सेट अप इन 2007। ठीक है। और इस कमेटी का एम है कि पूरे वर्ल्ड में हम यंगर माइंड्स को साइंटिफिक नॉलेज दें। साइंटिफिक टेम्परामेंट नॉलेज। बिल्कुल सर। ठीक है। और फिर जब बात आई कि कौन सी कंट्रीज रिप्रेजेंट करेंगी, तो मोर देन 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करते हैं। मोर देन 100 कंट्रीज। यस सर। एंड इंडिया में जो टीम सिलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है IAPT, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर साल ये एक सीरीज ऑफ एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है जिससे इंडिया के टॉप 6 माइंड्स सिलेक्ट होते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। So in a team we have 6 students. Yes sir. And they are going to represent India at international level, right? Yes sir. ठीक है। कहाँ से प्लान आया ये आखिर कि मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है? सर, एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज कि 8th क्लास में बैठा था क्लास में। Okay. और सडनली हमारे टीचर आए और बोले कि एक एग्जाम है NSEJS, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फॉर जूनियर साइंस। और इसके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, तो वॉलंटियर्स जो हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं। और फिर मैंने अपने टीचर से पूछा, थोड़ी रिसर्च की, तब मेरे को पता चला कि ये भी एक दुनिया होती है। ये कौन से समय की बात है, किस पर्टिकुलर ईयर में ये बात? सर, ये 8th में 2 years बैक। ओके, 2 years back. Yes. So you attempted first time? Yes, in 8th I attempted, but I didn't qualify. Okay. So this is your second attempt? Yes. And you made it? Yes sir. Congratulations for that. Thanks. अगर हम बात करें इस एग्जाम की, तो इसके अंदर जैसा आपने हमें बताया there are 5 stages, right? Yes. तो थोड़ा सा हमें बताएं कि किस किस तरीके की stages हैं? Sir, the first of all examination is NSEJS, जो मैंने अभी बताया। Okay. This is the basic examination at the very grassroots level. Okay. And this year more than 50,000 students sat for this exam. They applied for this exam.
Yeah, they sat in this Okay. exam all across the country. Okay. And नारनौल का सेंटर हमारे अपने आरपीएस स्कूल में ही था, तो काफ़ी सारे बच्चों ने अप्लाई किया. इट इज़ अ बेसिक एमसीक्यू एग्जामिनेशन. MCQ based examination. Yeah. Okay. And in this examination, top 300 students are selected from various states. From that 50,000, right? Yes, sir. Okay. For the next stage, which is INJSO, Indian National Junior Science Olympiad. Okay. And that happens in January usually. Mhm. This year it happened in January in 16 centers across India. So those 300 students appeared for this exam. It is a subjective based exam, and in that top 36 students are selected for 36 students from Yeah. that 300, right? Yeah. Okay. The For- ratio is very complicated. Yes. Yes, please And continue. after that, those 36 students are invited for an OCSC camp, That is the third level or fourth? third Third level. orientation cum selection camp, Okay. to be held in Bangalore. It is held in Bangalore every year. Okay. Around the month of May, and this year also it happened. Mhm. And those 36 students are exposed to the very scientific community of our India. Okay. The topmost scientists of India come there to teach what is science to those brilliant About minds. science concepts. Yeah, exactly. Okay, that's a great privilege because you heard Yes. lots of professors are there. Yeah. They give you the lectures. Yeah, we see many PhD researches going on, new ideas, and where our society is heading in the next 10 years. It means it is really a worth giving exam. Yeah, right? sure, no doubt in that. ओके ओके बहुत सारे और भी आपके कलीग्स होंगे, आपके फेलो स्टूडेंट्स होंगे जो कि इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं. कुछ आप उनको स्पेसिफाई बताना चाहें कि ये स्ट्रैटेजीज हैं जो इस एग्जाम में आप अगर अप्लाई करें तो दे कैन आल्सो क्रैक दिस एग्जाम. सर, इस एग्जाम में एक स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका पर्पस ये है कि हम स्टूडेंट्स को एज अ साइंटिस्ट ओवरऑल एवेलुएट करें. तो फर्स्ट एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है, उसमें स्ट्रैटेजीज अलग है. सेकंड INJSO है, तो वो सब्जेक्टिव है, उसमें क्वेश्चंस का टाइप बिल्कुल अलग होता है. एंड OCSC इज अ कंप्लीट पैकेज. It is held for 15 days, and in those 15 days they assess you in every way possible. In 15 days they assess you. Yeah. That's a great challenge. Yeah, so for 15 days you have to keep up the performance. There are practical examinations, theoretical examinations, MCQ examinations, and during the lectures they observe you, how you take lectures, how you interact with your teachers, even after classes, how you interact with them during lunch. Everything is being observed. Okay. You are constantly being monitored by the Yes, sir. professors. It's And like a yes, 15-day interview. interview. It's like a reality show. Huh? Yeah. Everybody is watching you, the camera is behind you, and you are being monitored, supervised every time, and then they finally select the 6 students, right? Right. That's a great achievement, Adish. Thanks. I must say. लेकिन आदिश, आपको नहीं लगता कि अकेला इंसान इस एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, स्कूल सर. का भी कुछ रोल होगा? कुछ नहीं सर, काफ़ी रोल है. चलिए थोड़ा बताएं इसके बारे में. सर, एक्चुअली मैं तो कहूँगा कि मेरे इस एग्ज़ाम में इंट्रो से लेके एग्जिट तक जी. पूरा स्कूल ने ही मॉनिटर किया है. मेरे को तो पता भी नहीं था क्या होता है. उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया. क्या कोई अलग से यहाँ पे स्कूल की तरफ से कुछ ऐसा क्लासेस या कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए? बिल्कुल सर. थोड़ा बताएं details. मैंने जो शुरू में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, वो स्कूल की ही लाइब्रेरी से की थी. Okay. मेरे टीचर से मेरे को सजेस्ट की कि ये बुक्स हैं. लाइब्रेरीज में हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स मिले, मॉड्यूल्स मिले, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिले, क्वेश्चन बैंक्स, सब कुछ लाइब्रेरी में हमें अवेलेबल था. उसकी जितने कोई डाउट्स होते थे, कोई नए टॉपिक्स होते थे, वो हम अपने टीचर से कंसल्ट करते थे. Okay. इसके अलावा टीचर्स हमारे लिए 24/7 रेडी रहते थे. Available. घर पे भी अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, डाउट्स आए, तो टीचर से कोई भी कंसल्ट कर सकते हैं. Great. इसके बाद जो लास्ट के 1 और 2 मंथ्स थे, जब इंटर्न्स प्रिपरेशन चाहिए, उस टाइम पे हमारे मॉक टेस्ट कंडक्ट होते थे काफ़ी सारे. उससे Okay. एग्जाम वाली फील आती थी. Mock test of this exam only? Yeah, exactly. That's great. Yeah, specially prepared syllabus and exam pattern, and ऑडिटोरियम में आपके सारे पीयर्स के साथ आप मॉक टेस्ट देते हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि टाइम प्रिपरेशन कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जाम. Okay, that's great. That's great. तो आरपीएस में हमने सुना है एक इन हाउस ओलंपियाड भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं. यस, आरपीएस ओलंपियाड. हाँ, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं कि क्या आरपीएस का जो ओलंपियाड है और ये जो आपका ओलंपियाड है, इन दोनों में क्या पैरेलल्स हैं, या आप इन दोनों को अगर असेस करें तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? सर, मैं कहूँगा कि दोनों का लेवल सरपासेस एवरीथिंग.
surpasses. या दोनों का लेवल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, दोनों के लिए काफ़ी प्रिपरेशन चाहिए और दोनों के इंसेंटिव्स जो हैं वो अनमैच्ड है. Unmatched. या एक RPS Olympiad में I have been a ranker many times. Okay, that's great achievement. And it was those exams which originally prepared me in the initial years. Okay, so means you gave lots of exam, and this way you have come to this level, right? Yes. तो RPS ने अगर मैं कंक्लूड करूं, सम अप करूं, तो आपको काफी हेल्प किया है बिल्कुल आपके सर. हर स्टेज में. Yes sir. चलिए, एक बेसिक क्वेश्चन जनरल रीडर्स के बीच में रहता है कि ओलंपियाड और CBSE करिकुलम दोनों थोड़े सिग्निफिकेंटली दे आर डिफरेंट. Yeah. तो कैसे एक साथ इन दोनों को आप प्रिपेयर कर सकते हैं? Actually CBSE करिकुलम जो है वो एक जनरलाइज्ड फॉर्म है स्टडीज. जनरलाइज फॉर्म में है. Yeah, because it aims at overall every student in the country. Okay, So they it is, keep in mind everyone Yeah. who are in class 10th. yes. Okay. But like RPS Olympiad and these official Olympiads, these focus on specialized regions, Okay. right? So they say that focus on one thing and then go into that till the fullest. So how again the same question कि फिर स्कूल की एजुकेशन और ओलंपियाड वाला एजुकेशन कैसे आपने दोनों को एक साथ how you can sail one time in two boats? This is my question. It can happen if the boats are common. The boats are common. Yeah. So my school totally supported me. It never put any pressure on me कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो 10th क्लास भी करनी है. जी. They said that 10th क्लास तुम कर लोगे, तुम्हें कैलिबर है. उन्होंने मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस दिखाया और अगर मैंने कहीं पे मिस किया भी होगा तो फिर उन्होंने मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाई थी उसके लिए. Okay. स्पेशल आपको सुपरवाइज किया गया है. जितने मेरे पीयर्स थे जो काफ़ी सीरियस थे प्रिपरेशन के लिए, उनको काफ़ी रिलैक्सेशंस दिए गए ताकि हम पूरे फोकस से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें. तो स्कूल का सपोर्ट था उस मैटर में. Very good, very good. I believe that the final achievement of a student is done by a triangle. One part of that is student, the other part is a school, and the third part is family. Yeah, exactly. थोड़ा फैमिली के बारे में बताएं कि फैमिली ने किस तरीके से सपोर्ट किया, किस लेवल पर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को बहुत स्ट्रेस फील होता है, ऐसा लगता है कि यू शुड गिव अप, बट फैमिली केम कैसे बचाती है, क्या थोड़ा सा बताएं इस बारे में. My family supported me fully from the very initial days. उन्होंने भी कभी कुछ कहा नहीं, उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला तुम्हें करना ही है. एंड they just said कि तुम्हें अगर अच्छा लगता है तो करो. तो मेरे को अच्छा लगता था. तो मतलब पूरी ऑटोनॉमी आपको दी. या एग्जैक्टली. स्ट्रेस कभी हुआ? स्ट्रेस कभी नहीं हुआ. मैंने बोला कि मेरे को ये पढ़ना है तो ठीक है, इसके लिए बुक्स ले लो, जो भी मैं मांगता था मिल जाता था. सारे रिसोर्सेज आपको अवेलेबल करवाए. तो स्कूल और फैमिली ने मिलकर सब कुछ अवेलेबल करवा दिया जी. और पूरा एनवायरनमेंट बनाया मेरे लिए ताकि स्ट्रेस ना रहे और पूरी प्रिपरेशन हो सके. फैमिली को भी मैं सल्यूट करता हूँ हमारे इस वीडियो के थ्रू कि फैमिली के भी एक्टिव सपोर्ट की वजह से आप इस मुकाम पे पहुंचे. आदिश, आपके लिए ना मुझे एक पंक्ति याद आती है कि मंजिलों की राह पर हूं, हर एक निशा बाकी है, पहला कदम रखा है अभी तो पूरा जहां बाकी है. पूरा जहां बाकी है, अभी तो ये मंजिल नहीं है, ये तो रास्ता है. Yes. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसके बाद क्या, इस एग्जाम के बाद क्या आपकी सोच है, क्या आप करने के लिए सोच के आपने रखा हुआ है? सर इमीडिएट तो गोल्ड मेडल रशिया में. यस डेफिनेटली. एंड फॉर द लॉन्ग टर्म आई थिंक करंटली मेरे को इंजीनियर बनना है, IITians एवरीथिंग. बट जब जो मन करेगा करेंगे. ओके, तो मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. नहीं. आपने जो इतना लंबा लॉन्ग टर्म नहीं सोचा है, राइट? नहीं. शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छी चीज भी है, मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ. बिकॉज यू कांट रन बिहाइंडली द लॉन्ग टर्म गोल्स. आप छोटे छोटे गोल्स बना सकते हैं, जैसे आदिश ने हमें बताया. आप उनको अचीव कीजिए, अगले माइलस्टोन पे पहुंचे, एंड दिस वे वी कैन कवर आवर जर्नी, राइट? Yes. बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया. अभी ना थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं. ओके. बहुत सारे सवाल आपने हमें जवाब उनके दिए. थोड़ा सा हम रैपिड अब अगला एक सेगमेंट हमने रखा है आपके लिए, जिसमें आपसे हम रैपिड फायर वाले क्वेश्चंस पूछते हैं. इसमें क्या करना है, एक वर्ड में आपको जवाब देना है, लेकिन मेरी कंडीशन है बहुत ही क्विक. तो मतलब जरा सोचना नहीं, राइट? आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? यस सर. चलिए,
तो सैम्पल क्वेश्चन है आपका फेवरेट साइंटिस्ट? सीवी रमन। सीवी रमन, ओके। कोई स्पेशलिटी? He dedicated his life to things which were not very popular at that time. He took the step of going towards things which were not totally studied, जिनमें ज़्यादा incentives नहीं थे लेकिन interesting problems थी। सक्सेस को डिफाइन करें एक वर्ड में। गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल। करेंटली मेरे लिए वही है, और मेरे को लगता है कि बाकी incentives तो collateral है। आदिश का नाम का क्या मतलब? Full of knowledge। Full of knowledge. Google says. It seems like that you have the knowledge. पढ़ाई कब करनी चाहिए, दिन या रात? जब मन करे। जब मन करे। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, जब आप when you feel like studying then study। ओके। टाइम मशीन आपको अगर मिल जाए तो कहाँ जाना चाहेंगे सबसे पहले? World War II। World War II. And why is that so? Because the brightest minds gathered in that time। Second World War. Yeah। Very interesting. पिज्जा वर्सेस पनीर, कौन जीतेगा? पिज्जा। पिज्जा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, किससे ब्रेकअप करना चाहते हैं? बायो। बायो से ब्रेकअप। व्हाई? बायो उतनी नेचुरल नहीं लगती। नेचुरल नहीं लगती, बट इट इज ऑलवेज लाइक नेचुरल। नो, आई मीन इट डजंट कम नेचुरली टू मी। मतलब मेरे को थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। इंटरेस्टिंग बहुत है लेकिन मेरे को एफर्ट करना पड़ता है उसको पढ़ने के। आपकी अगर लाइफ पर कोई फिल्म बनाई जाए तो क्या टाइटल होना चाहिए? क्या टाइटल होना चाहिए? कोई बनाएगा नहीं। कोई नहीं बनाएगा। चलिए, नहीं, हम बनाएंगे। हमारे स्टूडियो में ये फिल्म बन रही है और हमें उम्मीद है कि आप रशिया से जब आएंगे लौट कर विद मेडल तो एक फिल्म आपके ऊपर जरूर बनाई जाएगी। फिर भी अगर सजेशन करना चाहें, टाइटल क्या होना चाहिए? द कॉमन बॉय। The common boy with an exceptional, talent. Not exceptional talent. Everyone has talent. चलिए, okay, very good. एक आखिरी सवाल हमारे दर्शकों के मन में है। बहुत सारे युवा आज के दिन सोशल मीडिया, मोबाइल और इन चीजों की गिरफ्त में आ चुके हैं। इन सभी के लिए जो पर्टिकुलरली इस आई शुड से जेल में फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेज तुम्हारी तरफ से होना चाहिए? एक चीज ऐड ऑन करूँ, क्योंकि आप आरपीएस स्कूल से हैं, आरपीएस की टैगलाइन भी है कि सपने जहां साकार होते हैं, तो वो सभी युवा जो सपने देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? जो वो क्वेश्चन आपने पूछा कि सोशल मीडिया का जेल, yes. तो उसके लिए परफेक्ट आंसर ये है कि इस जेल को आप गार्डन बना सकते हो। वेरी गुड। मैं बताता हूँ कि मेरे घर में सबसे ज्यादा टाइम फोन पे मैं ही स्पेंड करता हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन वो टाइम मैं स्पेंड करता हूँ अपने पीयर्स के साथ जो कि मेरे को वहाँ पे मिले थे। कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ मोबाइल। मतलब पूरी जर्नी में मैं हमेशा ज्यादातर काम तो मोबाइल पे करता था, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ है मोबाइल। उस पर सॉफ्ट कॉपी पे आप बुक्स पढ़ेंगे काफ़ी अच्छा रहता है। और सबसे अच्छी बात है कि पीयर से कनेक्शन बहुत तेज होता है। तो कोई भी डाउट होता था, हमने ग्रुप्स बना रखे थे अपने, पहले 300 के, 36 के, सबके ग्रुप्स बना रखे थे। कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी आपको क्वायरी अगर इन जनरल भी है तो हम ग्रुप्स पर डालते थे। फटाफट आंसर आते थे, डिफरेंट आइडियाज आते थे। सो आई वुड से दैट फोन इज अ वेरी ग्रेट थिंग इफ यूज्ड परफेक्टली। यस, तो बहुत अच्छा मैसेज आदिश ने सभी युवाओं को दिया कि मोबाइल और इंटरनेट और सोशल मीडिया को अगर आप पॉजिटिवली यूज करते हैं तो दैट बिकम ए फोर्स फॉर यू, राइट? तो आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। आपसे बात करके आदिश हमें सच में बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं दिल से, सभी व्यूअर्स ये चाहते हैं कि आप रशिया से आएं और एक गोल्ड मेडल के साथ आएं देश के नाम, और एक गोल्ड मेडल अपने साथ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए। मैं युवाओं को बता दूं, सभी व्यूअर्स को मैं बता दूं कि पिछले साल भी इसी कैंपस की एक छात्रा, होनहार छात्रा भव्या गुंडवाल ने भी इसी ओलंपियाड में, जिसका आखिरी राउंड रोमानिया में आई गेस हुआ था, रोमानिया में उन्होंने भारत के नाम वो मेडल हासिल किया था। पूरे देश भर में जय जयकार करवाई थी और पूरे देश भर में भारत और टीम इंडिया का नाम ऊंचा किया था। उसी के बाद, उसी की इस उपलब्धि पर सरकार की तरफ से उनको 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन भी उनको दिया गया। मैं चाहता हूं कि आप भी उसी स्टेज पर आज खड़े हैं और आप भी इस उपलब्धि को हासिल करके आए। थैंक यू सर। चलिए, आखिरी में हमने जो कंक्लूड करूं मैं अपने एक्सपीरियंस को, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपकी सोच और अगर आपकी निगाहें सही हैं, सही डायरेक्शन में हैं,
तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। हमने आदिश से यही सीखा, इनके एक्सपीरियंस से यही सीखा और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी जरूर आदिश के इस अचीवमेंट से मोटिवेट होंगे। और आखिरी में मैं सल्यूट करना चाहता हूं आरपीएस स्कूल नारनौल के सभी टीचर्स को, प्रिंसिपल को, मैनेजमेंट को कि इन्होंने एक ऐसा हीरा देश को दिया और उम्मीद करते हैं कि ये हीरा गोल्ड लेकर आएगा। आखिरी में एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं इन टॉक के अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार।